नमस्ते। जय भारत। घुसपैठ कई प्रकार का होता है। आमतौर पर जब घुसपैठ करता है तो हम ये समझेंगे कि कोई दूसरा देश से ना नाजायज तरीके से एक अपना या कोई और देश में जाके बसने वाला। तो हमारे भारत में ऐसे कई लोग हैं। रोहिंग्यंस है, बांग्लादेश से काफ़ी लोग आता है तो बंगला ही बोलता है, पर उनका बंगला कुछ अलग है। फिर भी बंगला बोलता है, खुद को बंगाली करते या कहता है हम आसाम से, या कम से कम इतना तो बोलता है हम मालदे से है। घुसपैठ है। पर घुसपैठ का और भी अनेक रूप होता है, और एक रूप थोड़ा खतरनाक रूप है, वो ये है। देखिए, भारत का स्वतंत्रता का पश्चात जब भारत में संस्थाएं बने, कई प्रकार की संस्थाएं बना, तो उसमें कई लोग घुस बैठे, खास करके लेफ्ट लिबरल्स, जो वामपंथ लोग, उनका विचारधारा लेकर घुस बैठे। मान लीजिए कोई भी एनसीईआरटी हो, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग हो, या कई ऐसे संस्था है, ये जगह में ये लोग बैठे, लेफ्ट लिबरल्स, वामपंथ लोग। और मीडिया में इनका अति प्रसर हुआ, काफ़ी दिल, ये मीडिया में ये लोग थे, पूरा प्रेस में ये लोग थे, और पब्लिशिंग में भी इनका घुसपैठ काफ़ी है। ये उस जमाने से है, अभी भी काफ़ी हद तक ये सही है, चल रहा है। लेफ्टिस्ट पर्सपेक्टिव वो जो परिप्रेक्ष्य, वामपंथी परिप्रेक्ष्य देते गया, और लोगों को कुछ हद तक जैसे वो चाहते वैसे सोच विचार करने में एक किस्म से मजबूर कर रहा था, मतलब लीड कर रहा था उसमें। ये घुसपैठ हुआ। अब देखिए, मैं घुसपैठ का ही बात कर रहा हूँ। बीबीसी के अंदर पहले लेफ्ट लिबरल्स घुस गए काफ़ी हद तक, फिर उसके बाद ये रेडिकल इस्लाम आने लगा, और रेडिकल इस्लाम और लेफ्ट लिबरल्स एक जैसे, दोनों हाथ काफ़ी मिलाते हैं, क्योंकि उनका आत्यंतिक उद्देश्य अनार्की है। रेडिकल इस्लाम तो दारुल इस्लाम बनाना चाहता है, पर दारुल इस्लाम बनाने से पहले उन्हें ये चाहिए, अनार्की, अराजकता चाहिए। जो अच्छे खासे समाज चल रहा है वहाँ पहले अराजकता बनाएंगे, फिर उससे से रेडिकल दारुल इस्लाम बनाने के लिए उनका पद्धति है। कभी हुआ नहीं, पर यही उनका आइडिया है। तो इसलिए तो रेडिकल इस्लाम और वामपंथ लेफ्ट लिबरल बुद्धिजीवी, कहता है बुद्धिजीवी स्वयं किस हद तक बुद्धिजीवी है, तो आप सोचिए, खुद समझ सकते हैं आप। ये बुद्धिजीवी का मिला, उनका संबंध काफ़ी गहरा हुआ। अब देखिए, हमास, इसराइल, गजा में इसराइल तो खूब बमबारी कर रहा है, करते जा रहा है। और गजा में ये गजा के लोग, हमास हर कोई वहाँ का नहीं है ना, पूरे दुनिया भर का आतंकवादी वहाँ आके हमास में शामिल है। तो गजा का लोग आज के लिए कहने लगा, भाई हमास यहाँ से निकल जाओ, तुम लोग होते हुए हमारा जीना तो हराम कर दिया तुम लोगों ने। हमें रोटी नहीं मिल रहा, दवाई नहीं मिल रहा, हमारे बच्चों को खाना नहीं मिल रहा, पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है तुम लोगों की वजह से। तो इसलिए तुम लोग यहाँ से निकल जाओ। तुम्हें लेने के लिए बाकी 2-3 देश तो तैयार है, तो यूएस का अमेरिका के दबाव में आकर के वो लोग ले लेंगे, तो भाई भागो यहाँ से, हमें तुम लोग नहीं चाहिए। ये स्थिति हो गया। जो गजा का जनता और पैलेस्तीन के जनता हमास को वहाँ से कह रहा कि भाई भाग जाओ, यहाँ आपको ज़रूरत नहीं है, आपने जो भी कर दिया, कहते ना अंग्रेज में इनफ इज इनफ, उतना और नहीं चाहिए, बहुत कुछ किया, बहुत फायदा हुआ, हम लोग निकल जाओ यहाँ से। अब ये खबर लगभग पिछले 24 घंटों से ये बीबीसी नहीं कह रहा है। क्यों? लेफ्ट लिबरल इस्लामिस्ट वहाँ जो बैठे हैं, इतना अति प्रसर हुआ उनका बीबीसी के अंदर, वो ये खबर देना नहीं चाहते। अल जजीरा तो देते नहीं है, पता है अल जजीरा का तो खतर का ही है, और खतर को भी पता नहीं ये सलफिज्म से इतना नुकसान उनका होगा, अभी तक वो रियलाइज नहीं किया, तो खबर नहीं आ रहा। कोई भी जो न्यूज़ एजेंसीज है वो ये खबर नहीं दे रहा कि हमास को वहाँ के लोग भगा रहे हैं, पैलेस्टीन के लोग भगा रहे हैं,
हम जो गसा में रहता वो लोग भगा रहे, कहता भाई भाग जाओ यहाँ से, हमें तुम लोगों को जरूरत नहीं, बहुत फायदा हुआ आपका होने से, हमारे लोग मरे बहुत मरे, क्योंकि वो सामने औरतों बच्चों को सामने खड़े करके पीछे से वार करने वाले लोग हैं ये। हमास ने जितना भी आतंकवादी है रेडिकल इस्लाम में वही करता है। उनके लिए तकिया ये है, जायज़ है, तकिया जायज़ है, कुछ भी कर सकते हो। वो अंग्रेज वो जो वामपंथी भी वही कहता है, लक्ष्य प्राप्त के लिए मार्ग का कुछ भी अपनाओ। ये भी तो ऐसे ही है, काफ़ी मिलन है इन दोनों का विचार में और कर्म कांड में काफ़ी मिलन है। तो बोलता भाई बहुत हो गया, आप यहाँ से भाग जाओ। और ये खबर नहीं दे रहा, बाहर नहीं आ रहा। अब ये कौन से कोई एक दो यूएस का एजेंसीज है, न्यूज़ एजेंसीज, उसमें चंद लोग ये खबर दे रहे हैं। बाकी जो प्रचुर लोग हैं, जो प्रसिद्ध लोग हैं न्यूज़ एजेंसी, वो लोग इसका विषय में चुप है। चुप इसलिए है कि उनका अंदर तो ये भरा हुआ है, ये लोग जो लेफ्ट लिबरल इस्लामिस्ट लोग जो भरा हुआ है वो कहना नहीं चाहता, उन्हें अंदर ही अंदर तो दुख हो रहा है, वो नहीं खबर ना देना चाहता, ना देने से कोई फायदा नहीं होगा, इन्हें निकलना ही होगा। ये स्थिति इतना अच्छा नहीं हो तो बड़े ये कर रहे थे, ये अपना बहुत ये कर रहे थे, ये हो रहा है वो हो रहा है, खबर फालतू खबर तो शुरू से लेते आया कि हमास जीत रहा, ये हो रहा, हिजबुल्लाह ये कर रहा, हुती ये कर रहा, सब कर रहे थे, बहुत पहले से कर रहे थे, ये सारी एजेंसी से कर रहे थे। और वही एजेंसी ये जो कहता है कि भारत में लोग दुखी ज़्यादा है और बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा सुखी है, वो इंडेक्स बनाता है, वो तो फालतू है। जिसे आपको पता है बैठ के खुद बनाता है, कुछ वजह तो बनाता है, उसका आधार पर कुछ कहानी बना कर फेंकता है। वो समझता है कि ऐसा कहने से उन्हें खुशी होगा, भाई झूठ मूठ का खुशी है तो ले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये खबर नहीं दे रहा कई दिनों से, अभी 24 घंटे से अधिक हो गया, ये बीबीसी चुप। अब वही बीबीसी है, देखिए भारत में अगर गुजरात में मोदी जी का विरोध में डॉक्यूमेंट्री बनाया, जो शख्स बनाया उनका नाम पता तो आपको सामने है, देख लीजिए, झूठ मूठ का फैब्रिकेटेड कहानी बना देता। तो आजकल के दुनिया में आप हमारे सामने ये समस्या रहता है संदेह के रूप में, किस पर विश्वास करे या किस पर ना करे। आपको कई प्रकार का खबर देख करके ये कुछ चुनना होगा, भाई ये हो सकता है, फिर भी कोई नक्की पक्की खबर नहीं होता। ये स्थिति है, इंटरनेट है, सब कुछ है, सोशल मीडिया है, वो भी है। लोग अगर कई प्रकार का बात करते हैं, अनेक प्रकार का बात करते हैं, खबर आपका सामने देता है, पर उसमें किसको ले किसको ना ले ये तो आपका सोच का आधार पर है, आपका बुद्धि का आधार पर है, आपका युक्ति का आधार पर है, आपका विवेचन बुद्धि का आधार पर है। आप देख लीजिए ऐसा हो रहा है। पर ये जो खबरी लोग होते हैं ना, जो अच्छे खबरी लाल नहीं है, बुरी खबरी लाल लोग होता है, ये ऐसे देता है कि हमें भड़काने के लिए, सच्चाई कभी दिखाता नहीं, झूठ मूठ का खबर देता है। ऐसे कई लोग हैं, नाम बहुत है बड़ा उनका, पुराना नाम भी बहुत है, पर आजकल उनका करतूत सोच ऐसे ही है। सोचिए समझिए। हम मिलेंगे फिर। नमस्ते, जय भारत, जय सिया राम।